कैसे आप सभी लोग। आ जाओ मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के उन क्वेश्चनों की जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। बात कर लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देख लो दोस्तों, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको SW है जो घर पे करने हैं। आ जाओ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में, देखो लिखने का तरीका इसे रखो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपसे बोला 2 साल में कोई धनराशि, ये प्रिंसिपल है यानी ये अमाउंट आएगा, कितनी हो जाती है 6690 हो जाती है। प्यारे दोस्तों आ जाओ, देखो दूसरे साल में अगर आप पैसा लौटाने जाओगे तो 6690 लौटाने जाओगे। फिर उसके बाद 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती है, 4 साल बाद की बात बोल रहा है, कितनी हो जाती है 10,035 हो जाती है। समझ में आया सभी प्यारे दोस्तों को। देखो ये समझो एक बार, और ये पूछा हुआ आपको आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। एक बार देखो, आप अगर किसी से पैसा लेके आए 2 साल बाद चुकाने जाओगे तो 6690 चुकाने जाओगे, 4 साल बाद जाओगे तो 10,035 चुकाने जाओगे, ठीक है। आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करो। देखो प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, देखो पहले रेशियो मेथड से दिखा देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा बच्चे क्या करते हैं जब डबल दिखे ईयर। एक बार सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसका रेशियो ले लो। जब मैं इन दोनों को काटूंगा तो ये 2:3 आएगा। प्यारे दोस्तों समझ में आया, ये 2:3 के रेशियो में कट जाएगा, ठीक है। अगर ये 2:3, देखो ये 2 साल का फ्रीक्वेंसी थी, तो यहां से भी देखो एक बार 2 साल, अरे आपको समझ में आ रहा है ना, मूलधन लेके आए 2 साल बाद 6690, 4 साल बाद 10,035 चुकाओगे, तो ये बढ़ कैसे गया। आप बोलोगे सर ये 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल की फ्रीक्वेंसी 2 से 3 चली होगी, तो यहाँ पे भी 2 साल की फ्रीक्वेंसी 2 से 3 ही चली होगी। सक्सेसिव कभी भी चेंज नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। ये 3 की वैल्यू इसके बराबर है, आपको 2 की वैल्यू यानी पी निकाल के आना था। तो 6690 बटे 3 करना था, और इंटू कितना करके आओगे 2 से। 3 से घटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से 3 बार जब इसको गुना किया तो ये 6 और ये 4460 रुपए आपका मूलधन था। प्यारे दोस्तों समझ में आया। देखो बच्चे ये भी कर लेते हैं, ये भी समझो आप लोग, जब भी आपको कभी भी लेके ना 2 से 4 दे दे, 6 से कितना दे दे 36 दे दे, जब भी डबल 36 नहीं 6 से 12 डबल होता दिखे, देखो यहाँ 3 साल दे देता तो यहाँ 6 आता, यहाँ 4 होता तो यहाँ कितना था 8। आपको जब भी ईयर डबल होता दिख जाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इस तरह से, तो आप कुछ नहीं करोगे, छोटी वाली राशि को 2 बार लिखोगे। 690 गुणा 600, 6690 बटे, देखो 6690 गुणा 6690 बटे 10,035, समझ में आया 10,035, ये आपका मूलधन होगा प्यारे दोस्तों। समझ में आया, छोटी राशि को 2 बार लिखना है और इसको नीचे लिखना है। ऐसा क्यों करते हैं, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा वीडियो देखो एक बार, ऐसा क्यों लिखते हैं। काट लो बस, बस आपको तो ये याद रखना है एग्जाम में डबल होना चाहिए यार, कितना होना चाहिए डबल। काट लो इसको, जब मैं काट रहा हूँ देखो 5 और 3 8, 9 का भाग जा रहा है, तो 3 से काटो 3 3 9, ये भी 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया। देखो 3 3 9 का 3 3 9 गया, 3 8 को 12 होता है। देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितना बचा 3 3 9, फिर एक बचा, फिर 3 3 9, एक 3 8 को 12 और एक बचा 3 5 15, ये यहाँ तक कट गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 3 से कट रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर इसको भी काट लो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 आ गया। देखो 5 दिख रहा है लास्ट में, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 होता है, फिर एक बचा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 5 चौका 20, फिर कितना बचा 2, फिर 5 चौका 20, 5 से 6 बार, देखो ये पूरा इससे कट गया प्यारे दोस्तों, ये जीरो बचा, गुणा करके लिख दूंगा 4460 अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी 4460, आप लोग समझे होंगे, उम्मीद है सभी को समझ में आया। आगे बढ़ो। देखो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में। देखो एक बार क्या दे रखा है, कोई धन राशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, देखो 3 वर्ष बाद हो जाती है 13,380 रुपए हो जाती है प्यारे दोस्तों। ये 3 साल बाद अगर आप किसी का पैसा लौटाओगे तो 13,380 यानी अमाउंट है, इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे बोला आपके पास सपोज करो उस टाइम पैसा नहीं था, तो कितने साल बाद आया 6 साल बाद, और 6 साल के ज्यादा बताएगा आपको राशि, क्यों, क्योंकि देखो इन बीच का अंतर, ये 3 साल का ब्याज ऐड होगा इसमें, ये वाला बस ये पता करना है। कितने बता रहा है
20,070 रुपए आप लोगों को बता रहे प्यारे दोस्तों। अगर आप 6 साल बाद दोगे तो 20,000 रुपए दोगे, 3 साल बाद दोगे तो 13,380 रुपए दोगे। आपसे पूछा गया है, मूलधन पूछा है आपको, इसमें भी देखो सेम, अभी जो करवाया सेम क्वेश्चन है। आपको फिर से रेशियो लेना है, 0 से 0 काट दी। देखो 7 और 2 9 होता है, यानी 3 का भाग जाएगा, 9 का भी जाएगा। देखो 8 अच्छा 14 1 15, 3 का जा रहा है, 3 चौको 12, इस तरह से देख लिया करो, 3 चौको 12, 3 6 18, आओ 3 6 18 होता है, कितना बचा, 3 6 18 होता है, 3 9 27 होता है। देखो ये दोनों आपस में कटेंगे, काट लेना 3 से 2 से, तो 2:3 का रेशियो आएगा ये। आपने कहा सर 2 से 3 चला है सक्सेसिव इस राशि में, तो मेरे को खुद बताओ 3 साल का सक्सेसिव 2 से 3, समझ पा रहे क्या? यहाँ से 2 से 3, अगर ये 2 के बराबर है तो 3 साल बाद 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी 2 से 3 ही चलेगा, क्यों? 3 साल का सक्सेसिव। यहाँ से भी 2 से 3, मतलब 2 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लग के 3 हुआ होगा, देखो 3 साल बाद। चक्रवृद्धि ब्याज का सक्सेसिव कभी भी अलग नहीं होता। 3 साल का 2 से 3 है, तो अगले 3 साल का भी क्या रहा होगा, 2 से 3। 3 की वैल्यू इधर की, 2 की निकाल लेते, 13,380 रुपए आपको दे रखी है। 3 की वैल्यू आप 2 की निकाल के आते, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 6 18, गुणा करोगे 0, 6 दूनी 12, एक बचा 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 8,920 रुपए आपका राइट आंसर है। बाकी देखो एक और चीज, आपको ये भी दिख रहा होगा 3 का डबल, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 3 का डबल हो रहा है, 3 दूनी 6, तो आप कुछ नहीं करोगे, छोटी वाली राशि को 2 बार लिखोगे। देखो 13,380 बट्टे कितना कर लोगे, 20,070 कर लोगे। जब इसको काटा पीटी मचाओगे तब भी यही आंसर आएगा। ये प्रिंसिपल है, समझ में आया आप सभी को? ये आप घर पे ट्राई करेंगे। आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों अगला देखते हैं। देखो अगला अलग टाइप पे, कभी कभी आपको एग्जामिनर मूलधन देके अमाउंट देके क्या पूछ लेगा, दर। देखो एक बार क्या है, देखो आप लोगों से रेट दे दी कितनी, 10%। आपको रेट दे दी 10%, मूलधन कितना दे दिया, 10,000 रुपए, ठीक है। और आपको अमाउंट दे दी, आप 10% की दर से 10,000 रुपए का ब्याज टोटल अमाउंट, यानी मूल मिश्रधन कितना चुकाने गए, 13,310 रुपए आपको ये दे दिया प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा है बताओ टाइम क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप कुछ नहीं करोगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लोगे। फ्रैक्शन का मतलब मैं परसेंटेज हटा रहा हूं, 10/100 कर लोगे, 0 से 0 काटा तो 1/10। आ जाओ, देखो मूलधन से अमाउंट चुकाने जाते हैं, पहले पैसा लेके आते हैं, तो इसको माना नीचे वाले को मूलधन 10 रुपए, 1 रुपए ब्याज गया तो कितना चुकाओगे, 11, 10 से 11 चुकाने गए। वो बोल रहा है आप चुका के आए कितना, 10,000, ठीक है, और 13,310 रुपए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तुम्हें दर निकालनी हो, आप अमाउंट का फॉर्मेट तो निकाल नहीं सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मेट लगाओगे, अमाउंट बराबर P बर्केट 1 + R अपॉन 100, तो वहां फॉर्मेट यूज नहीं लेना, एग्जाम में टाइम नहीं होता। आप जो भी चीज दे दे, देखो मूलधन ये था, अमाउंट ये थी, मूलधन के नीचे मूलधन रखना है, अमाउंट के नीचे अमाउंट, दोनों को जब तक काटो जब तक कटता है। देखो काटा, ये कट गया, अब ये नहीं कट रहा, तो इसको 10 बनाने की कोशिश करो, तो 10 बनाने के लिए इसकी 10 की पावर कितनी हुई होगी, 3 हुई होगी, देखो। और इसको 11 का 1331 बनाने के लिए पावर कितनी करी होगी, 3। तो आपका टाइम यही है। समझ में आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है, इनको एक बार कैलकुलेट करके जाओ, प्रिंसिपल और अमाउंट को इस तरह से लिख के, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, अब की बार आपको समय देके रेट पूछ ली। देखो इधर आपसे कहा गया मूलधन 400 रुपए था, आप अमाउंट देने जा रहे हो कितना, 484 रुपए, ठीक है। और ये कब देने जा रहे हो, 2 साल बाद का है, 2 साल बाद। समझ में आया सभी को? आपसे पूछा है दर ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा पूछ ले तब भी क्या करना है, मूलधन लिख लो, अमाउंट लिख लो, आप इसका रेशियो बनाओ, जब तक कटे तब तक काटो। ये 100 हो गया, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अब इससे ज्यादा नहीं करता। देखो 2 साल में ये चीज हुई, तो जितना सक्सेस हुई 2 साल का मतलब √2, समझ में आया? 2 का मतलब √2 है, यानी √2 इस तरह से, समझ में आया? 2 को दिखाना नहीं पड़ता, 3 होता तो रूट में 3 ले लेते, बस 10:11 का अनुपात रहा होगा, 10 से 11 सक्सेस हुई, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हुआ होगा, 1/10% बनाने के लिए 100%, ये 1 साल का सक्सेस निकाल लिया। ये कितने साल का सक्सेस आ रहा था, 100 से 121, 2 साल का, ये 2 साल का था, रूट निकाल के 1 साल का निकाल लिया, 1 रुपए पे 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हुआ, 0 से 0 काट लो, तो रेट कितनी आ गई, 10%। इस क्वेश्चन का आंसर 10% है, इसको ऐसे मैनेज करेंगे। बाकी आप ये फॉर्मेट लगा के भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है एग्जाम में, समझ रहे हो?
ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लेंथ बन जाती है, इनको लिखोगे सीधा 10 से 100 बोलोगे 2 साल का सक्सेसिव रूट ले लूंगा तो 10 से 11 1 साल का, 1 साल में 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लगाए, 1 साल की रेट है, ये वार्षिक रेट है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, समूह को लेके। देखो क्या दे रखा है, कोई आदमी 1 लाख रुपए किसी से लेके आया, ठीक है, 1 लाख रुपए, और देखो आपकी बात टाइम का हिसाब कैसे कराया, रेट तो 20% दे दी, ठीक है, ये भी समझ में आया। टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों को, 3 साल और 3 महीने का हिसाब करवाया आपसे, 3 साल और 3 महीने। आ जाओ, देखो मैं 1 लाख रुपए किसी से लेके आया, ठीक है, ये चीज सबसे पहले अगर मेरे को रेट लगानी है तो सबसे पहले मैं 20% 3 साल के लिए तो वही लगाऊंगा, तो 120/100 गुणा 120/100 गुणा 120/100। आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ये ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए लेके आया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 120/100, 3 बार का तो ये हो गया। अब 3 महीने का क्या करे गुरुजी, 20% जो दे रखा है ये साल भर की रेट है, यानी 12 महीने की। 3 महीने की रेट निकालो, 3 से, ये 12 महीना था, ये 3 महीने की रेट निकाल लूंगा, 3 से 4 बार कटा, 4 से 5 बार कटा, तो ये 5% रेट लगानी मेरे को, और ये मेरा अमाउंट आएगा जो भी आएगा, जितना पैसा मैं चुकाने जाऊंगा 3 साल 3 महीने बाद, तो कितना आ गया 105/100। आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो ये 4 3 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, और ये जीरो से ये जीरो काट दी, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 2 जीरो से ये जीरो काट दो। आपको कुछ नहीं करना, इन सबको इंटू करके लिखना है। कितना हो गया इंटू, देखो 12 गुना 12 गुना 12 1728 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरह से मैनेज करो। 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5, 21 गुना 5 करेंगे। 5 को पहले इससे गुणा कर लो, 8 पंजो 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1 7 5 85 और 1 86। 21 को गुणा कर लो, 0 21 चौक 84 होता है, तो 8 बचा होगा। 21 6 की कितनी होता है 126, 126 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 134, ये 4 बचा, ये 13 बचा। 21 अट्ठे कितना होता है 8, 168, 168 में 13 जोड़ दो प्यारे दोस्तों, 8 3 11, 6 1 7 1 8, 181। आपका ये राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, 1,81,440 रुपए उसका टोटल ब्याज बनेगा। ठीक है, समझ में आप सभी को, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बाकी ट्री मेथड से भी कर सकते हो, इजी पड़ेगा, बस थोड़ा टाइम का ध्यान रखो। 5% रेट लगेगी ओनली, क्यों, क्योंकि 3 महीने का ब्याज है वो, 3 साल में तो 20%, क्योंकि ये वार्षिक रेट थी 12 महीने वाली, इसलिए उस टाइम तो 120। ठीक है, समझ में आया सभी को, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, आपको अमाउंट नहीं, देखो यहाँ ब्याज पूछा है, तो 1 लाख रुपए इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 81,440 रुपए। देखो 1 लाख रुपए आप लेके आए, चुकाने जा रहे हो 1,81,440, तो 81,440 जो ज्यादा चुकाने जा रहे हो वो ब्याज है और सी आई है, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, ऐसी टाइप आपको करवा दी। देखो कोई धनराशि कितने साल में, 2 साल में 12,100 रुपये हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है, रेट पूछिए, ऐसा करवा दिया आप, ये आपके लिए SW रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे देखो। देखो दोस्तों, इस टाइप का एक वीडियो डाला था, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ये भी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कोई धनराशि 5 वर्ष में, 5वें वर्ष में, देखो आपको राशि दे रखी है 12,000 रुपए, ठीक है, और 5 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, दुगनी। इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इस टाइप का एक वीडियो डाल दिया, 10-12 मिनट का है, एक बार देख लेना, जितने भी दुगने 3 गुने ये सारा। ठीक है, तो आपसे पूछा 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो क्या पूछा आपको 15 वर्ष के अंत में वह राशि कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष के। तो आप लोगों को पता है, आपको इसका मल्टीपल देखना सिखाया था उस वीडियो में। तो 5 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ गया 3, 3 गुना है 5 थी 15, जो यहाँ आएगा उसको यहाँ पावर लगा के लिख देंगे, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8। दोबारा समझो, 5 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो गई, उसने पूछा 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो आपको 5 से इसका मल्टीपल देखना है, 5 थी 15 होता है 3, जो भी इधर मल्टीपल में आए उसको पावर लगा के देखो 8 गुनी हो जाएगी, यानी आपका धन कितना था 12,000। 12 को इससे गुणा करके देख लेते, 12 × 96, यानी वो धनराशि 96,000 रुपए हो जाएगी। आप सभी को समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो उन बच्चों को फायदा मिले जिनकी रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी NTPC जितने भी पार्ट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक
लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको दिया है SW के लिए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक।